तुम लोग नॉनवेज खाते हो, जीव की हत्या करते हो। नॉनवेज खाने से बीमारियां होती है। अपने टेस्ट के लिए एक जीव की हत्या करना पाप है। मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखने के बाद ही लाइक, डिसलाइक या फिर कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, संदीप माहेश्वरी एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। एक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने नॉनवेज खाने पर कुछ कमेंट किया है। इसी के ताल्लुक से हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या नॉनवेज खाना साइंटिफिकली, सोशली, लॉजिकली, बायोलॉजिकली सही है या गलत, और नॉनवेज खाने पर जो ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं वे कहाँ तक सही है। इस्लाम में नॉनवेज खाना कंपलसरी नहीं है। एक इंसान वेज खाकर भी अच्छा मुसलमान बना रह सकता है। पहला ऑब्जेक्शन कि तुम अपना पेट भरने के लिए एक जीव की हत्या करते हो। संदीप माहेश्वरी ने भी ये ऑब्जेक्शन लिया है। अगर साइंटिफिकली देखें तो पेड़ पौधों में भी जान होती है। जब हम वेज खाते हैं तब भी हम जीव की हत्या ही कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि नॉनवेज खाने से जीव की हत्या होती है और वेज खाने से नहीं होती, ये सरासर गलत है। लॉजिकली भी देखें तो मान कर चलो कि हमने एक बकरे को काटा तो एक जीव की हत्या हुई, लेकिन उससे 80 से 100 लोगों का पेट भर जाता है। और दूसरी तरफ समझो हमने मेथी की सब्जी बनाई तो उसमें 40 से 50 जीवों की हत्या होगी, लेकिन पेट भरेगा सिर्फ 3 से 4 लोगों का ही। अगर पेट भरने के लिए जीव की हत्या पाप है तो बेहतर कौन सा है, एक हत्या करके बहुत सारे लोगों का पेट भरना या फिर बहुत सारे जीवों की हत्या करके कुछ ही लोगों का पेट भरना। अगर हमें जीना है तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, वेज या फिर नॉन वेज। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी चॉइस है। दूसरा ऑब्जेक्शन के ठीक है कि पेड़ पौधों में लाइफ या जान होती है, लेकिन उन्हें दर्द नहीं होता, उनमें फीलिंग्स नहीं होती। आज से 50 साल 100 साल पहले ये लॉजिक ठीक था, लेकिन आज साइंस डेवलप हुआ है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पेड़ पौधों को भी फीलिंग्स होती है, सेंसेस होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में ये सेंस करने की प्रोसेस इंसानों और जानवरों से अलग होती है। पेड़ पौधे दर्द और भूख के कारण चीखते और चिल्लाते हैं। टेल अवीव यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट्स के ग्रुप ने टमाटर और तंबाकू के पेड़ पर रिसर्च किया। उन्होंने अपने रिसर्च में माइक्रोफोन इक्विपमेंट्स के मदद से पाया कि जब टमाटर और तंबाकू के पेड़ को काटा गया और ज़्यादा दिनों तक पानी नहीं दिया गया तो वो तकलीफ और स्ट्रेस के कारण चीख और चिल्ला उठे। एक नॉर्मल इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान वाली आवाज़ को सुन सकता है, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ एक नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। इसलिए हमें पेड़ पौधों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि उनकी आवाज़ हमारे सुनने की क्षमता से बाहर होती है। तो पेड़ और पौधों की चीख और पुकार को हम सुन नहीं सकते, इसलिए उन्हें खा सकते हैं, ये लॉजिक सही नहीं है। ज़्यादा डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। पेड़ पौधे आवाज़ को सुन सकते हैं। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी के हाइडी एपेल और रेजिनाल्ड कॉकरॉफ्ट ने एक स्टडी को पब्लिश किया। उन्होंने कैटरपिलर की पत्तियों को चबाने वाली आवाज़ को रिकॉर्ड किया और एरेबिडोप्सिस प्लांट्स को वो आवाज़ सुनाई। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि एरेबिडोप्सिस प्लांट्स ने उन नकली आवाज़ को सुनकर कैटरपिलर को भगाने के लिए विशिष्ट प्रकार के केमिकल को रिलीज किया, जो वो सचमुच में करते हैं जब उनके पत्तों को एक कैटरपिलर खाता है। और एक दूसरे रिसर्च में टेल अवीव यूनिवर्सिटी के लीलाज हैडेनी और ग्रुप ने मधुमक्खी की भिनभिनाहट को रिकॉर्ड किया और फूलों के पौधों को सुनाया। तो रिस्पॉन्स में पौधों ने अपने रस में ज़्यादा मात्रा में मिठास को, शुगर को रिलीज किया ताकि मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इन रिसर्च से हमें पता चलता है कि पेड़ पौधे भी सुनते हैं और वो इन आवाज़ों पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। पेड़ पौधे स्पर्श, टच, छुअन को महसूस करते हैं। हर पेड़ पौधे स्पर्श या फिर छुअन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि शर्मिला पेड़, जिसे टच मी नॉट भी कहा जाता है, कैसे अपने पत्तियों को समेट लेता है जब उसे कोई छूता है। ये उस पेड़ की स्पर्श के रिस्पॉन्स को दर्शाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप ये एक ऐसा पौधा है जो बंद हो जाता है जब उसके ट्रैप में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये पेड़ कीड़े मकोड़े के स्पर्श को, टच को महसूस करता है और रेस्पॉन्ड भी करता है। जो बेलें होती है जैसे करेला, मटर, लौकी, इनके टेंड्रिल्स आसपास लपेट लेने के लिए सहारा ढूंढती है और सहारा लेकर बेल ऊपर चढ़ती है।
उनके टेंड्रिल्स में भी स्पर्श छूने की फीलिंग होती है। अगर इतना जानने के बाद भी अगर कोई कहता है कि नहीं, जानवरों के मुकाबले में पेड़ पौधों को कुछ सेंसेस कम होती है और जानवर को मारना बहुत बड़ा पाप है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि समझो किसी ने अगर एक अंधे, गूंगे, बहरे और हैंडीकैप इंसान का खून किया, तो क्या जज साहब खूनी को कम सज़ा देंगे? क्योंकि जिसका खून हुआ है उसके तो 3 सेंसेस कम थे। बल्कि जज साहब तो उस खूनी को ज़्यादा सज़ा देंगे, क्योंकि उसने तो एक मासूम को मारा है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता और चल फिर नहीं सकता। तो ये लॉजिक सही नहीं। तीसरा ऑब्जेक्शन है कि नॉनवेज खाने से ज़्यादा बीमारियां होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैंसर टोबैको, तंबाकू खाने से होता है। अब ये बताओ, तंबाकू, टोबैको वेज है या फिर नॉन वेज? ऑफ कोर्स वेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सारे वेज खाना बंद कर दें। इसी तरह इस्लाम में हम वही जानवर खा सकते हैं जो हलाल है। दरिंदे और वैशी जानवर खाना हराम है। नॉनवेज हो या वेज, दोनों ज़्यादा खाने से बीमारियां होती है। अननेचुरल केमिकल से ग्रो किया हुआ वेज हो या फिर जानवर, दोनों खाने से भी बीमारियां होती है। और इस्लाम में अननेचुरल तरीके से किसी भी वेज को ग्रो करना या फिर जानवर को ग्रो करना जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। अच्छी सेहत के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए और ज़्यादातर डॉक्टर वेज के साथ साथ मांस और मछली को भी अपने डाइट में इंक्लूड करने को कहते हैं। चौथा ऑब्जेक्शन, टेस्ट के लिए किसी जीव की हत्या करना पाप है। जीव की हत्या तो वेज खाने से भी होती है और नॉन वेज खाने से भी होती है। रही बात टेस्ट के लिए हत्या करने की, कई लोगों को मेथी की सब्जी पसंद होती है, कईयों को तो पालक की सब्जी पसंद होती है, कईयों को आम पसंद होता है, तो ये टेस्ट के लिए हत्या नहीं है। ऐसी बातें करना इलॉजिकल है। पॉइंट नंबर 5, नॉनवेज खाने से नेचर का इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन होता है। जंगल में शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के बीच बाय नेचर एक इकोसिस्टम से उनकी पॉपुलेशन का बैलेंस मेंटेन होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पालतू जानवर और हम में भी ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर मान लो सभी वेजिटेरियन हो गए तो क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के हिसाब से इंडिया में 2019 में बकरियों की पॉपुलेशन 14.89 करोड़ थी। एक बकरी अमूमन 15 से 18 साल जीती है और हर साल 2 बच्चे देती है। समझो हमने हमारे पास उन 14.89 करोड़ बकरियों में से 5 करोड़ फीमेल बकरियां रख ली। तो पहले से हमारे पास 5 करोड़ बकरियां थी, तो टोटल हमारे पास 5 करोड़ फीमेल बकरियां हैं। तो पहले साल वो 5 करोड़ फीमेल बकरियां, हर एक बकरी दो बच्चों को जन्म देगी, तो हो जाएगा 10 करोड़। तो 5 और 10 करोड़ टोटल कितना हो जाएगा? एक साल के बाद में 15 करोड़। दूसरे साल हमारे पिछले साल के 5 करोड़ बकरियां और 10 करोड़ बच्चे, तो वो जो 5 करोड़ है फिर से इस साल क्या करेंगे? हर बकरी 2 बच्चों को जन्म देगी, तो हो जाएगा 10 करोड़ एडिशनल। फिर ये जो 10 करोड़ है, दूसरे जो 10 करोड़ है, समझो उसमें से 5 करोड़ बकरियां हैं, फीमेल बकरियां, तो वो भी क्या करेगी? 2 बच्चों को जन्म देगी, तो हो जाएगा 10 करोड़। तो टोटल आएगा दूसरे साल 35 करोड़। चलते हैं तीसरे साल की तरफ। तीसरे साल में हमारे पास कितने हैं? 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, ये पिछले साल की। अब इस साल भी ये जो 5 करोड़ बकरियां हैं और क्या करेंगे? 2 बच्चों को जन्म देगी, तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़। फिर ये जो दूसरे 10 करोड़ थे जो रेड में आप देख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? इसमें से समझो 5 करोड़ फीमेल है, तो वो वापस से क्या करेंगे? 2 बच्चों को जन्म देगी, तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़। फिर ये जो 10 करोड़ है ये क्या करेंगे? समझो उसमें से 5 करोड़ फीमेल है, तो वो वापस से 2 बच्चों को जन्म देगी, तो कितने हो जाएंगे? 10 करोड़, इनके 10 करोड़। और ये जो चौथे 10 करोड़ है, तो ये जो तीसरे 10 करोड़ है, ये भी क्या करेंगे? समझो इसमें 5 करोड़ क्या है? फीमेल बकरियां, तो वो भी क्या करेगी? 2 बच्चे को जन्म देगी, तो हो जाएगा 10 करोड़। तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे तीसरे साल के बाद में? 75 करोड़। अगर हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं तो चौथे साल में हमारे पास आएंगे 155 करोड़ बकरियां। और इसी तरह 5वें साल में सेम कैलकुलेशन हम करते हैं, सेम एजम्पशन हम करते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा 115 करोड़ बकरियां। ये कब होगा? जब हम नॉनवेज खाना बंद कर देंगे, उनको कट करना बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि बकरियों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इंसानों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी।
फिर इन सब जानवरों को खाना कहां से लाओगे, कहां रखोगे, अनाज के दाम बढ़ जाएंगे, इंसानों से ज्यादा बकरियां ही दिखेगी। ये तो सिर्फ बकरियों का हिसाब है, अगर इसमें हम दूसरे जानवर भी पकड़ेंगे तो इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। 6 पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। शाकाहारी जानवर मांसाहारी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता और ना ही मांसाहारी जानवर शाकाहारी को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन कुछ जानवर और इंसान ही है जो दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर भगवान चाहता कि हम सिर्फ वेज ही खाएं तो हमें ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों देता जो दोनों को डाइजेस्ट कर सकता है। भगवान हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और हमसे ज्यादा जानता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। पॉइंट नंबर 7, ऑमनीवरस सेट ऑफ टीथ। भगवान ने खाने में आसानी के लिए शाकाहारी जानवरों को हर्बीवरस सेट ऑफ टीथ दिए हैं और मांसाहारी जानवरों को कार्निवरस सेट ऑफ टीथ दिए हैं, लेकिन इंसान को दोनों का कॉम्बिनेशन यानी ऑमनीवरस सेट ऑफ टीथ दिए हैं, जिससे इंसान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को आसानी से खा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट भी कीजिए।